हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ का नाम है इकोनॉमिक्स। आज से मैं आपको इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स दूंगी और ये इकोनॉमिक्स जो है वैल्यूएबल होएगी +2 क्लास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, अगर आप पीजीटी का एचटेट दे रहे हैं तो उसके लिए, अगर आप नेट भी दे रहे हैं, इवन नेट भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी। मैं आपको वो कंसेप्ट बताऊंगी जिससे मोस्ट ऑफ पीजीटी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो +2 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मोस्ट टॉपिक्स आते हैं उसी के हिसाब से मैं आपको डीपली कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी। तो आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। सब जानते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है भाई। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या होती है, व्यक्तियों की एक स्टडी होती है, हाउस होल्ड की स्टडी होती है और फर्म की स्टडी होती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं अभी, डिसीजन मेकिंग की। जो लोग होते हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, उनके पास जो रिसोर्स हैं उनको उन्होंने कैसे यूज़ करना है उसके बारे में क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, मिल्क है, दूध है, तो आप डिसीजन लोगे ना, डिसीजन मेक करोगे। जो मिल्क है वो क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। आप एक डिसीजन बनाओगे कि उस दूध से आपने क्या करना है, चाय बनानी है, बर्फी बनानी है, रसगुल्ले बनाने हैं, आइसक्रीम बनानी। तो उसका मतलब जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए लेते हैं। अब जो हमारी डिसीजंस होती हैं, यानी कि जो हमारी क्या होती हैं, वांट्स होती हैं, वो कैसी होती हैं भी, अनलिमिटेड होती हैं। कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। और जो हमारी क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, रिसोर्सेज होते हैं। वो कैसे होते हैं भाई, वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे अभी अभी हमने बात करी किसकी भाई, मिल्क की। मिल्क क्या है, एक रिसोर्स है, और इसी से हम बनाना चाहते हैं, चाय बनाएं, बर्फी बनाएं, रसगुल्ले बनाएं या फिर आइसक्रीम बनाएं। तो हमारी जो वांट्स है वो कैसी होगी, अनलिमिटेड। तो इसी अनलिमिटेड जो हमारी वांट्स है इसको पूरा करने के लिए हम लिमिटेड जो सोर्स हैं उनका प्रयोग कैसे करें, उनको यूज़ कैसे करें, उसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, चलो 200 रुपये मान लेते हैं, इतने कम क्यों मानने, कि 200 रुपीज़ हैं। उस 200 रुपीज़ को लेके आप मार्केट चले गए। अब मार्केट में आपको क्या दिख गई भाई, एक शर्ट दिख गई, आपका मन कर रहा है शर्ट ले लूं। आपको एक क्या दिख गया, फोन दिख गया, और आपने क्या सोचा भी मैं क्या ले लूं, फोन ले लूं। उसी टाइम आपको क्या दिख गया, कुछ और चीज भी दिख गई। यानी आपने चीजें तो बहुत सारी देख ली। 200 रुपीज है, अब उस 200 में आप एक ही चीज को खरीद सकते हो एक ही टाइम पे। तो उसका मतलब जो आपकी वांट्स है वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होते हैं। जो आपके रिसोर्स हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो उसी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हम जो लिमिटेड सोर्स हैं उनका जो यूज़ करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स को रैगनर फ्रिश एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने क्या किया है, उसको 2 भागों में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1969 में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब छोटा, मतलब स्मॉल, जिसमें हम स्मॉल लेवल पे क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं या फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कोई फर्म है वो अपना कोई डिसीजन ले रही है, जैसे कि हाउस होल्ड है वो देख रहा है अभी उसे दाल लेनी है, चीनी लेनी है, उसके पास इतने रुपए हैं तो उससे वो क्या ले। इसी तरह से उनकी जो डिमांड होती है स्मॉल लेवल पे उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, लार्ज, जिसमें हम बड़े पैमाने पे देखते हैं, बड़े लेवल पे देखते हैं। जैसे होल पीपल हो गया, होल द वर्ल्ड हो गया, जिसमें हम पूरी वर्ल्ड को देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। आज आपको इंट्रोड्यूस करवाया मैंने इकोनॉमिक्स से कि इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। कल हम पढ़ेंगे गुड्स कि गुड्स क्या होती हैं और उनका इफेक्ट कैसे होता है, उनका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे होता है, प्राइस इफेक्ट कैसे होता है। 1 मिनट का कंसेप्ट ऐसे याद करवा दूंगी मैं, आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि अब जो इसका इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, अब पॉजिटिव हो गया, तो वो चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं। वो हम कल एक ट्रिक के साथ 1 मिनट में याद करेंगे उसे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।